मैं सुधांशु मिश्रा। मैं अपने चैनल मिश्रा जी की तरफ से आप सभी श्रोता बंधुओं को चंदन, वंदन और अभिनंदन। श्रोतागण, आप सब तो जानते ही हैं कि रामचरितमानस, जिसे कि भारत का बाइबिल भी कहा जाता है, इसके बारे में परिचय देने के लिए कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये रामचरितमानस एक महाकाव्य तो है ही, साथ साथ एक ऐसी पुस्तक है जो कि हमारी ज़िंदगी को सरल, सुलभ और सुखद बनाने का सबसे अच्छा ज़रिया है। मुझे अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, जीवन में, परिवार में और समाज में एक दूसरे के साथ संबंध का निर्वाह कैसे होना चाहिए, ये हमें बताता है। इन्हीं चीज़ों का पालन करने के चलते ही तो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन गए। उन्होंने इस मानस पुस्तक में ये दिखाया है कि समाज और परिवार में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता है। बड़ा, आपको सबको बड़ा बनाना है, सबके प्रति बड़ा का दृष्टिकोण रखना है, खुद बड़ा नहीं बनना है। सचमुच में बड़ा तो वही होता है जो दूसरे को बड़ा समझे। इसीलिए श्री राम जी और शंकर भगवान दोनों एक दूसरे को अपने से बड़ा मानते हैं। इसलिए राम में ही शिव है और शिव में ही राम है। राम ने शिव को बड़ा माना है और शिव ने राम को बड़ा माना है। इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क यही है कि दोनों एक दूसरे को अपने से दूसरे को बड़ा मानते हैं। सचमुच महानता, बड़प्पन, सभ्यता, संस्कृति का द्योतक वही है जो व्यक्ति अपने से दूसरे को बड़ा माने। सचमुच में बड़ा वही होता है। ऐसे तो रामचरितमानस में अनेकों बातें दी गई हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को सरल और सुलभ, सुखद बना सकती है। लेकिन सबसे पहले इस बात को जानना है कि इस ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं, उन्होंने किस परिस्थिति में इस ग्रंथ की रचना की। आइए आज हम सबसे पहले उस संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवन गाथा के बारे में जानते हैं कि उनकी जीवनी क्या थी, उनका जीवन कैसे बीता, जन्म कैसे हुआ और किस परिस्थिति में उनको रामचरितमानस की रचना करनी पड़ी, जो कि आज जन जन में सबके मन और मस्तिष्क पर पूरी तरह छा गया है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म प्रयाग के निकट चित्रकूट जिला में राजापुर नामक एक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, जो संभ्रांत परिवार के सज्जोपारेम ब्राह्मण थे, और उनकी माता का नाम होलसी था। 1554 संवत में, यानी कि संवत 1554 में अमुक्त मूल नक्षत्र में श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन तुलसीदास जी का जन्म हुआ। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के चलते बच्चा को अच्छा नहीं माना जाता है। आमतौर पर बच्चों का जन्म 9 महीने के बाद हो जाता है, लेकिन तुलसीदास जी पूरे 12 महीने अपने माता के गर्भ में रहे और 12 महीने के बाद उनका जन्म हुआ। दूसरा आश्चर्य की बात यह है कि आमतौर पर बच्चे जब माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं तो वो रोने लगते हैं। रोने की आवाज़ सुन कर के ही हर व्यक्ति खुश हो जाता है कि नवजात शिशु हमारे जीवन में आया है। लेकिन तुलसीदास जी की रोने की आवाज़ नहीं आई। या फिर यूँ कहे कि उन्होंने रोया ही नहीं,
रोने के बदले उनके मुंह से राम शब्द निकला और उनके मुंह में पूरे 32 दांत दिखाई दे रहे थे। देखने पे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बच्चा पूरे 5 साल का हो, लेकिन अच्छे नक्षत्र में जन्म नहीं लेने के चलते और दूसरी तरफ उनके पिता आत्माराम दुबे एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। उन्होंने अपनी ज्योतिष विद्या के चलते अनुमान लगाया कि ये बच्चा कल्याणकारी नहीं है। इसीलिए वो काफ़ी शोकाकुल हो गए और उनकी शोकाकुल स्थिति देख करके एक तरफ तो माँ प्रसव वेदना से प्रसव पीड़ा में करा ही रही थी, दूसरी तरफ अपने पति के सशंकित चेहरे को देख करके वो काफ़ी चिंतित हो गए। और जन्म के तीसरे दिन यानी सप्तमी को जन्म हुआ और 10वीं के दिन उसने अपनी दाई चुनिया के हाथ उस बच्चे को ससुराल भेज दिया। आप समझ सकते हैं उस माँ की पीड़ा जो कि 12 महीने गर्भ में रह करके इतने कष्ट से बच्चे को जन्म दी और उसको बचाने के चलते अपने कलेजे के टुकड़े को अपने के आंखों से ओझल कर दिया। और दूसरे ही दिन यानी एकादशी के दिन माँ हुलसी का देहावसान हो गया। चुनिया तुलसीदास का लालन पालन अपने घर में करने लगी, लेकिन जैसे ही तुलसीदास की उम्र 5.5 साल की हुई, चुनिया भी इस संसार से चल बसी। अब तुलसीदास बिल्कुल अकेला और अनाथ हो गया। लेकिन उनको तो कुछ जीवन में और करना था, समाज के लिए कुछ और करना था, सृष्टि में कुछ और करना था। इसलिए जिसका कोई नहीं होता है उसका रखवाला ईश्वर होता है। जगत जननी पार्वती को ये देखा नहीं गया और वो माँ के भेष में आकर के जहाँ भी तुलसीदास जी रहते थे उनको खाना खिला करके चली जाती थी। यही क्रम चलते रहा, करते करते वो करीब 5.5 साल के हो गए। तो उसके बाद शंकर भगवान की प्रेरणा से श्री नरहरि दास ने उस बच्चे को ढूंढा और ढूंढ करके अपने साथ वो ले गए और मंदिर में रखने लगे। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारा ज्ञान उपदेश दिया। बाद में अयोध्या ले जा करके उनका उपनयन संस्कार कराए। उपनयन संस्कार कराने के क्रम में जब बच्चे से गायत्री मंत्र पूछा गया, सुनाने के लिए कहा गया, तो तुलसीदास को पहले से ही गायत्री मंत्र याद था। वो बिना कहे ही गायत्री मंत्र का उच्चारण शुद्ध कर दिए। ये सुनकर के सारे विद्वान बड़े हतप्रभ रह गए कि ये बच्चा कोई सामान्य बच्चा नहीं है, ये साक्षात ईश्वर का रूप है। जरूर कुछ न कुछ विश्व में अच्छा ही करनी करेगा। उसके बाद नरहरि दास ने उन्हें रामचरित सुनाया और सुनाने के बाद वो काशी ले गए और वहाँ पर शेष सनातन जी के पास उनको शिक्षा दीक्षा के लिए रख दिया। तुलसीदास वहाँ पर 15 साल रह करके शेष सनातन जी के पास वेद वेदांत की शिक्षा ली और कालांतर में जब उन्हें अपने घर की याद आई तो वो वहाँ से क्षमा प्रार्थना करके विदा लिए और अपने घर आ गए। राजापुर आने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर उनका कुछ भी नहीं बचा था। घर गृहस्थी सब कुछ समाप्त हो गई थी। आने पर पता चला कि पिता तो नहीं ही है, माँ भी नहीं है। उन्होंने विधि पूर्वक सबका श्राद्ध संस्कार किया और अयोध्या में ही रह करके वो राम भजन करने लगे, राम की कथा सबको सुनाने लगे। इसी क्रम में उनकी शादी बगल के ही गांव में दीनबंधु पाठक की सुसंस्कारी सुलक्षणी कन्या रत्नावली से हो गई। वो अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते थे। उनके बिना एक पल भी वो रहना पसंद नहीं करते थे। एक बार वो कहीं कथा गाने गए हुए थे, उसी बीच रत्नावली के भाई आए और उसको लेकर के अपने घर चले गए। जब तुलसीदास जी आए तो पता चला कि मेरी पत्नी यहाँ नहीं है,
वो ससुराल चली गई है। वो एक क्षण भी उनके बिना नहीं रह सकते थे और तुरंत रत्नावली से मिलने चले गए। वो 12 बजे रात में गए, बरसात का महीना था। लाश को नाव समझ करके उस पर से नदी पार किए और सांप को रस्सी समझ करके उस पकड़ करके छलांग लगा करके रत्नावली से मिलने आधी रात को उसके कमरे में पहुंच गए। वो समझे कि शायद ये देख कर के रत्नावली बड़ी खुश होगी कि मेरे प्रियतम मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन जब रत्नावली से भेंट हुई तो ठीक इसके बिल्कुल विपरीत हुआ। रत्नावली बहुत गुस्से में बोली कि आप ही हाड़ मांस के शरीर से इतना प्रेम करते हैं, इससे क्या मिलने को है। अगर यही प्रेम आप राम भक्ति में लगाएं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये बात तुलसीदास जी के मन में बैठ गया और वहाँ से वो तुरंत चल दिए और वहाँ से वो प्रयाग आए और आकर के उन्होंने पूरे गृहस्थ आश्रम को छोड़ दिया, सारे वेशभूषा बदल के साधु का वेश धारण कर लिए। उसके बाद प्रयाग से वो काशी के लिए निकल गए। प्रयाग में आए, उसके बाद उनको वहीं पर कागभूषुंडी जी, मानसरोवर के पास कागभूषुंडी जी का दर्शन हुआ। उसके बाद वो काशी के लिए निकले। काशी के लिए निकले, काशी के निकलने के क्रम में रास्ते में प्रयाग पड़ा। वहाँ उसके बाद वो काशी आए। काशी आने के बाद वहाँ पर राम कथा कहने लगे। वहाँ पर राम कथा कहने के क्रम में एक दिन उन्हें एक प्रेत से भेंट हुई और प्रेत ने हनुमान जी का पता बताया और किसी तरह हनुमान जी को तुलसीदास ने खोज निकाला और उनसे काफ़ी अनुनय विनती की कि आप मेरे आराध्य राम से मिलवा दें। हनुमान जी ने कहा इसके लिए आपको चित्रकूट जाना पड़ेगा, चित्रकूट में ही प्रभु श्री राम का दर्शन हो पाएगा। वो चित्रकूट में गए और रोज़ चंदन घिसा करते थे और चंदन घिसते थे और रोज़ प्रभु अपने श्री राम के आराध्य जो हैं उनको याद करते थे। एक बार वो रास्ते से जा रहे थे तो देखे कि दो छोटे छोटे बालक, एक सांवले गोरे घोड़े पर बैठ के आ रहे हैं। इतने सुंदर थे कि इनको देख करके ये अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठे। इनको पता ही नहीं चला कि कब वो आगे बढ़ गए और उन्होंने उनको ठीक से पहचाना भी नहीं और उन्होंने दंडवत भी नहीं किया। दूसरे दिन हनुमान जी से पूछने पर पता चला कि आप तो वही दोनों राम लखन थे जिसको कि आपने नहीं पहचाना। तुलसीदास जी को बड़ी पश्चाताप हुई, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें ढाढ़स दिलाया। उन्हें कहा कि घबराने की बात नहीं है, प्रातःकाल फिर प्रभु से दर्शन हो जाएगा। सुबह वो जैसे ही चंदन पूजा पाठ के लिए चंदन घिस रहे थे, राम लखन दोनों प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी छोटे बालक के रूप में वहाँ आए और तुलसीदास जी को चंदन लगाने के लिए बोले। तुलसीदास जी दोनों बच्चों के चेहरे को देख करके इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि कुछ शुद्ध बुद्ध खो बैठे। उनकी अपने शरीर की कोई शुद्धि नहीं रही, उनको पता ही नहीं चला हम क्या करें और नहीं करें। तब तक हनुमान जी सारा दृश्य देख रहे थे। उनको लगा कि कहीं इस बार भी इस मौके को तुलसीदास जी खो नहीं दें। ये जानकर उन्होंने तोता का रूप धारण किया और कहने लगे कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन रगड़े तिलक देत रघुवीर। ये सुनने के बाद तब तक प्रभु श्री राम ने उस चंदन में से उठाया और अपने भी तिलक किया और तुलसीदास को भी तिलक लगाया और अंतर्धान हो गए। ये देख करके तुलसीदास अपने आप को धन्य समझने लगे। उसके बाद वहाँ से हनुमान जी ने उनको कहा कि आप अयोध्या चले जाएं और जा कर के वहीं पर राम कथा करें। तुलसीदास चित्रकूट से अयोध्या के लिए प्रस्थान किए, लेकिन रास्ते में प्रयाग में आने के बाद उन्होंने देखा कि
माघ महीने में वहाँ गंगा स्नान का क्रम चल रहा था। वहीं पर वो रुक गए और छठे दिन उन्होंने वहीं पर वट वृक्ष के नीचे याज्ञवल्क्य मुनि द्वारा भारद्वाज मुनि को जो राम कथा सुनाई जा रही थी उसको उन्होंने सुना। और सुनने के बाद उन्हें स्मरण हुआ कि यही कथा तो मेरे गुरुदेव श्री हरिदास ने मुझे सूकर क्षेत्र में सुनाया था। इसके बाद उनका मन फिर गया, वह अयोध्या नहीं जाना चाहते थे, सीधे वहाँ से काशी चले आए। काशी आने के बाद वो एक ब्राह्मण के घर में वहाँ निवास किए और निवास करके और उनके मन में रातों रात अचानक काव्यात्मक प्रवृत्ति आ गई और वो संस्कृत में काव्य और दोहों की रचना करना शुरू कर दिए। लेकिन 7 दिनों तक वो रोज़ दिन में जो लिखते थे सुबह वो सब मिट जाता था। 7 दिन तक वो लगातार संस्कृत में रचना करते रहे। दिन में जो भी करते सुबह उसका नामो निशान नहीं रहता। 8वें दिन शंकर पार्वती ने उन्हें स्वप्न में बोला कि आपको संस्कृत में रचना नहीं करनी है। वो नींद से जग करके हड़बड़ा करके बैठे, काफ़ी विस्मित हो गए थे, काफ़ी घबराए हुए थे, खुशी भी थी और घबराहट भी थी। आखिर मुझसे क्या गलती हो गई कि बार बार प्रभु इन अक्षरों को मिटा दे रहे हैं। इतना ही सोच ही रहे थे तो शंकर पार्वती साक्षात विराजमान हुए और दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि आपको संस्कृत में इसकी रचना नहीं करनी है, हिंदी भाषा में करनी है, अवधी भाषा में करनी है, जो कि पढ़ करके इस कथा को जन जन तक पहुंचाया जा सके और सब लोग इसका अर्थ समझ करके अपने जीवन में इसको ढाल सकें, जबकि जिसके चलते सबका जीवन सफल हो सके। और इसके लिए आपको अयोध्या जाना है, आप जाएं और वहीं से इस कथा की शुरुआत करें। यह देख कर के तुलसीदास उनके चरणों पर दंडवत हो गए, साष्टांग दंडवत किए। उसके बाद शिव पार्वती अर्तंधान हो गए। वहाँ से तुलसीदास अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। अयोध्या में आ कर के तुलसीदास जी ने जिस दिन प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था उसी दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि को उन्होंने वहीं पर उसकी शुरुआत की। संवत 1631 में उन्होंने उस रचना की शुरुआत की और पूरे 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में उन्होंने पूरे ग्रंथ की रचना कर डाली। 2 साल 7 महीने 26 दिन और उसकी समाप्ति जो हुई तो वहीं विवाह पंचमी के दिन अग्रहण शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को समाप्त हुआ। पूर्ण होने के बाद चूँकि शंकर भगवान की प्रेरणा से काम हुआ था, इसीलिए शंकर भगवान की नगरी फिर काशी पहुँचे और आकर के वो बाबा विश्वनाथ और अन्नपूर्णा देवी के चरणों में उस पुस्तक को उन्होंने समर्पित कर दिया। बाबा विश्वनाथ के मंदिर में रखा और जब सुबह उसको उन्होंने निकाला, देखा तो उस पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ था और साक्षात भोलेनाथ का हस्ताक्षर भी था। ये सुनकर के बड़ी खुशी हुई, उनका जीवन धन्य हो गया, खुशी से गदगद हो गए। लेकिन ये खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रही। काशी के जो मूल पंडित थे वो देख कर के इनसे काफ़ी ईर्ष्या करने लगे। उन लोगों का कहना था कि नहीं, ये रचना गलत है, ये पुस्तक गलत है, झूठी है, सही नहीं हो सकती है। इस पर अनेकों वाद विवाद हुआ, यहाँ तक कि उन लोगों ने उस पुस्तक की चोरी कराने के लिए 2 चोर को भी उनके घर में भेजे। लेकिन जैसे ही चोर रात में उनके घर पर आए तो देखे कि 2 बालक, एक सांवले और एक गोरे, उनके घर की रक्षा कर रहे हैं। सिर्फ प्रभु राम और लखन लाल जी थे।
राम और लक्ष्मण थे। इन दोनों को देख करके चोरों को चोरी करने की बात तो भूल ही गए, यहाँ तक का उनका मन भी बिल्कुल पवित्र हो गया। सुबह जब ये बात पता चली तुलसीदास जी को, तो उनको लगा कि मेरे चलते मेरे प्रभु श्री राम को बड़ा कष्ट हुआ, रात भर पहरा देना पड़ा। इसके लिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी कि मेरे प्रभु रात भर कष्ट में रहे तो मैं भी कष्ट में ही रहूँगा। और अपनी जो मूल प्रति थी, उन्होंने टोडरमल, जो अकबर के समय के अधिकारी थे, उनको वो दान कर दिए, उनके पास सुरक्षित रख दिए। और फिर उन्होंने दूसरी प्रति लिखी जिसका कि अनुवाद और कई प्रतियां आज समाज में दिखाई दे रही, जिसको कि हम आप पूरे समाज के लोग पढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। ऐसा माना जाता है एक बार अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और बुला करके कहा कि आप अपना कुछ चमत्कार दिखाएं। सुनने में आया है कि आप मृत व्यक्ति को भी जिंदा कर देते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, मैं तो कुछ ऐसा नहीं करता हूँ, जो भी करते हैं मेरे प्रभु श्री राम करते हैं। बार बार कहने के बाद भी तुलसीदास हमेशा यही बात कहते रहे। अंततः गुस्से में आकर के अकबर ने उन्हें कैदखाने में डाल दिया। ठीक है, यदि प्रभु श्री राम करते हैं तो कैदखाने से भी प्रभु श्री राम ही आपको निकालेंगे। कैदखाने में भी, जेल खाने में भी हमेशा वो प्रभु श्री राम की आराधना करते रहते थे। और वहीं पर उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की, जो कि आज जन जन में लोकप्रिय है। ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि जब वो जेल में थे, उसके बाद वहाँ अकबर के नगर में चारों तरफ बंदरों का आतंक मचा। और इतना आतंक मचा कि सारी सेना थक गई, लेकिन बंदर का आतंक थमने वाला नहीं था। उसी पर किसी विद्वान ने कहा, जोशी ने कहा कि महाराज, जब से तुलसीदास जी को आपने कैदखाने में डाला है, तब से यहाँ बंदरों का आतंक बढ़ गया है। हो सकता है कि इनको छोड़ देने से बंदरों का आतंक थम जाए। हुआ भी वहीं। तुलसीदास को जैसे ही जेल खाने से निकाला गया, सारे बंदरों का आतंक थम गया, वहाँ अमन चैन छा गया। और अंततः अकबर को वहाँ से तुलसीदास जी को ससम्मान विदा करना पड़ा। उधर काशी के पंडितों में ईर्ष्या द्वेष की भावना धधक रही थी। उनको नहीं रहा गया, तो वो बोले कि नहीं, ऐसे हम लोग नहीं मान सकते हैं कि आपकी पुस्तक सबसे लोकप्रिय और शिव की सबसे प्रिय पुस्तक है। इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, और इसको प्रमाणित करने के लिए एक पंडितों ने योजना बनाई। और उसमें हुआ कि रात में काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में सबसे ऊपर वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद सब रख करके, और सबसे नीचे रामचरितमानस रखा गया। और ऐसा कहा गया कि यदि आपके रामचरितमानस भोलेनाथ की प्रेरणा से लिखी गई और उनके सबसे प्रिय पुस्तक होगी, तो आपकी पुस्तक सबसे ऊपर आ जाएगी। गर्भगृह के दरवाजे रात में बंद कर दिए गए। सुबह दरवाज़ा खुला तो सब पंडित देख करके काफ़ी आश्चर्यचकित रह गए कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस सबसे ऊपर था, और उस पर स्वयं भोलेनाथ का हस्ताक्षर था। ये देख करके सारे पंडित लज्जित हो गए और तुलसीदास के चरणों में गिर गए, और ये मानने के लिए मजबूर हो गए कि आप धन्य हैं, आपकी पुस्तक धन्य है, हम लोग व्यर्थ ही आपको परेशान कर रहे हैं, कृपा करके हमें क्षमा कर दें। काशी में ही रह करके वो राम कथा का गुणगान करते रहे। समय बीतते गया। एक बार कलयुग आया, और कलयुग तो था ही। एक बार कलयुग के प्रभाव से उनको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी, और तब उन्होंने हनुमान जी से आराधना की कि मुझे बहुत परेशानी हो रही है।
कलयुग की यातना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस पर हनुमान जी ने कहा कि आप विनय करें, विनती करें प्रभु से, और एक विनय कोई पत्रिका लिखें, विनय की करके कोई पत्रिका लिखें। जैसे आवेदन दिया जाता है वैसे विनती वाली कोई पत्रिका लिखें। और उन्होंने उस पर एक पुस्तक लिख डाली जिसका नाम हुआ विनय पत्रिका, और उस पर भी साक्षात भोलेनाथ का हस्ताक्षर था। उन्होंने विनती की, विनय किया, और कुछ दिन में ही बाद ही उनका 80 घाट पर वो रहते थे, और 80 घाट पर ही उनका देहावसान हो गया। एक ऐसी भी मान्यता है कि वृद्धावस्था आने के बाद उनके अंगों में दर्द होने लगा, बाह में बहुत दर्द रहता था, हाथ में। इसके लिए उन्होंने प्रभु श्री राम और भोलेनाथ से काफ़ी आरजू मिन्नत की, काफ़ी विनती की, और उसमें उन्होंने हनुमान बाहुक पुस्तक लिख डाली। बाहु मतलब बाँह। हनुमान जी की आराधना की, भोलेनाथ और रामचंद्र सब की आराधना करके हनुमान बाहुक पुस्तक लिखी कि हे ईश्वर मेरे हाथ का कष्ट दूर कर दें। ऐसा माना जाता है कि आज भी शारीरिक पीड़ा से जो भी कोई व्यक्ति ग्रसित होता है, हनुमान बाहुक पढ़ने के बाद शारीरिक रूप से वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। और उनकी लिखी हुई रचना ग्रंथ आज भी जन जन में प्रिय है। हर सनातनियों के घर में आज वो आपको देखने को मिलेगा। मेरा तो ऐसा मानना है कि रामचरितमानस का पूरा श्लोक चौपाई तो दूर की बात है, अगर एक एक शब्द पर यदि कोई विद्वान बोलना चाहे तो पूरे दिन बोल सकता है। हर शब्द का वहाँ अपने आप में विशेष अर्थ है। ज़रूरत इस बात की है कि उसके अर्थ को हम जानते कितना है। आप जितना ही गहराई में जाएंगे उतने रत्न पाएंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हम रामचरितमानस का रोज़ अध्ययन करें, रोज़ पढ़ें, लेकिन मन से पढ़ें। आपका परिवार, समाज में सब में भला होगा, आपके परिवार में खुशहाली आएगी, मन का शुद्धिकरण होगा, बुद्धि विकसित होगी, और हमारा समाज, देश, परिवार का उत्थान होगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में समय समय पर रामचरितमानस के कुछ विशेष पहलुओं और गूढ़ रहस्यों के बारे में चर्चा होती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है मिश्रा जी। धन्यवाद।